गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है, जिसको हम इंड्यूस अबॉर्शन के नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो अबॉर्शन बेसिकली दो तरह का होता है, नेचुरल अबॉर्शन और एक होता है इंड्यूस अबॉर्शन। नेचुरल अबॉर्शन को हम मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं। तो नेचुरल अबॉर्शन जो है ये नेचुरल तरीके से होता है, इसके बारे में हम आगे चल के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बट इंड्यूस अबॉर्शन जो है, यहाँ पर हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंड्यूस अबॉर्शन जो है ये ड्रग्स के माध्यम से किया जाता है। इसको नेचुरली, ये नेचुरली इंड्यूस नहीं होता, ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होता है। तो ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फिटस बिकम विएबल इज कॉल्ड एमटीपी। तो अगर हम वॉलंटरी जानबूझकर अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं समय से पहले, तो इसे हम बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। तो इसके लिए देखिए एमटीपी एक्ट 1971 बना हुआ है, और जैसे कि इसमें ये लिखा भी हुआ है कि अप टू 12th वीक तक ये बहुत ही सेफ माना जाता है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये काफ़ी सेफ माना जाता है, और इसको लीगली टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर डॉक्टर को ये लगता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि अगर मदर की हेल्थ को कोई भी खतरा है एमटीपी करवाने से, तो इसको इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, अर्ली इफ डॉक्टर एडवाइज दैट कंटिन्यूशन वुड सीरियसली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ मदर, अगर प्रेगनेंसी रहती है तो अगर उसकी वजह से मदर की हेल्थ को खतरा है, तो इसकी वजह से हम इसको लीगली टर्मिनेट भी कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। तो इसे हम बोलते हैं, ऐसे एमटीपी को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक्स एमटीपी। तो और ये किन किन केसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी होती है तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। रेप्स के केस में इस्तेमाल करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केस में हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उस दौरान भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, राइट नाउ करंटली 28th वीक तक प्रेगनेंसी को लीगली अलाउड कर रखा है गायनेकोलॉजिस्ट इस एक्ट के थ्रू। 28th वीक तक इसको अलाउ कर रखा है। अगर गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने लायक है तो 28th वीक तक इसको किया जा सकता है। तो एक्चुअली इसमें अगर आप एमटीपी किट को देखेंगे तो एमटीपी किट के अंदर बेसिकली 4 ड्रग्स होती हैं मिसोप्रोस्टॉल की, और 1 ड्रग होती है माइप्रिस्टोन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेने का तरीका क्या है, माइप्रिस्टोन को 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है इसको ओरली लिया जाता है। ये माइप्रिस्टोन एक्चुअली करता क्या है कि ये एक एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग होती है, ये प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन को रोकता है और फिटस को एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है यूट्रस की उससे अलग करता है। तो फिटस डिटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से, तो जाहिर सी बात है कि अब प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी, और बचा खुचा काम जो है वो आपका मिसोप्रोस्टोल कर देता है। मिसोप्रोस्टोल की 4 टैबलेट्स वेजिनली इंट्रोड्यूस की जाती हैं। हर एक टैबलेट 200 mcg की यहाँ पर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये मिसोप्रोस्टोल क्या करता है, ये एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन आपने पढ़ा होगा +1 क्लास के अंदर कि प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या, एक्चुअली स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तो सेम फंक्शन यहाँ पर मिसोप्रोस्टोल का भी है। तो मिसोप्रोस्टोल यहाँ पर स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो डिटैच फिटस था, जो माइप्रिस्टोन ने फिटस को डिटैच कर दिया था यूट्रस की वॉल से, उस फिटस को इजेक्ट आउट करवाएगा बाहर, कौन, मिसोप्रोस्टोल। तो इसके बावजूद भी अगर ये 4 टैबलेट्स लेने के बावजूद भी अगर एक्सपेल नहीं हो रहा है फिटस, तो यहाँ पर 2 ड्रग्स और ली जाती हैं, किसकी, मिसोप्रोस्टोल की। तो इस तरह से एमटीपी की जाती है, और इसका मिसयूज भी किया जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, फीमेल एमनियोसेंटेसिस जब किया जाता है तो उस दौरान कई बार डॉक्टर किन्हीं पेरेंट्स को बता देते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या है, तो उसकी फिर बच्चे को किल किया जाता है। इन्हीं एमटीपी किट का इस्तेमाल करके बच्चे को इलीगल तरीके से किल कर दिया जाता है, जो कि फीमेल फिटिसाइड कहलाता है। तो इसका मिसयूज भी किया जाता है बेसिकली, विच इज़ वेरी बैड थिंग। तो ये एमटीपी एक्ट है, इसके तहत आपको, ये मैंने आपको बताया कि किन किन केसेस में यूज़ किया जाता है। तो ये दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एंड दिस इज द मैकेन दीज आर द 2 ड्रग्स विच आर यूज्ड इन एमटीपी, और मैंने आपको इनका मोड ऑफ एक्शन बताया कि किस तरह से ये काम करती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच।